जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो पहला जानदार है जो वजूद में आया, जो आम तौर पर बैक्टीरिया कहलाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे कामयाब जानदार कुछ ऐसे हैं जो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें आंख से देख नहीं सकते। प्रोकार्योट्स एक सेल वाले जानदार हैं जो कोई न्यूक्लियस या कोई दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील के बगैर होते हैं। उनका सादा ढांचा उन्हें एक सतन मुतद्दिया अनासिर की दूसरी से मिलाई जाती है। ये सर्द कुतबी जमीनी तंद्रा से लेकर येलोस्टोन के झरने में झिल्ली हुई गर्मी में तकरीबन हर माहौल के लिए मौजू हो सकते हैं। लिहाजा उसूली तौर पर प्रोकार्योट्स वो जानदार हैं जो एक असल न्यूक्लियस के तरक्की से पहले मौजूद थे। प्रोकार्योट्स की अमूमन यूकैरियोट्स से बहुत छोटे होते हैं। एक बात जो प्रोकार्योट्स को अलग करती है वो ये है कि उनकी सलाहियत बाइनरी फिशन की शक्ल में बरगुजारी करने की होती है। ये एक ऐसी तर्ज तकसीर है जहां एक वाहिद सेल दो मुशाबे दुख्तर सेलों में तकसीम होती है। ये अमल यूकैरियोट्स में सेल की तकसीम से बहुत तेज होता है। प्रोकार्योट्स दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम होते हैं, बैक्टीरिया और अर्किया। दोनों ग्रुप की अनोखी खुसूसियात होती हैं जो उन्हें एक दूसरे और यूकैरियोट्स से मुख्तलिफ बनाती हैं। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि हम आपको इर्तिका के नजरिया के बारे में रोशनास कराएंगे। आइए इर्तिका के नजरिया और लामाक्ज़म पर तबादला ख्याल करने के लिए एक लम्हा निकालते हैं। कुदरती इंतखाब के जरिए इर्तिका का नजरिया, जो सबसे पहले 1859 में डार्विन की किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में तैयार किया गया था, वो अमल है जिसके ज़रिए हयातियात वक्त के साथ साथ जिस्मानी अतज़ अमल की खुसूसियात में तब्दीली ओहे के नतीजे में तब्दील होते हैं। ऐसी तब्दीलियाँ जो किसी जानदार को अपने माहौल के मुताबिक बेहतर तौर पर ढालने की इजाज़त देती हैं। इससे इसे ज़िंदा रहने और ज़्यादा औलाद पैदा करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ 19वीं सदी के अवाइल में जैन बैप्टिस्ट लामार्क की तरफ से तजवीज़ करदा लामार्किज़म ये ख्याल है कि एक जानदार अपने माहौल के जवाब में अपनी ज़िंदगी के दौरान तब्दील हो सकता है और वो तब्दीलियाँ उसकी औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़राफ़ा जो अपनी गर्दन को दरख्त में ऊंचे पत्तों तक फैलाने के लिए फैलाता है, इसकी लंबी गर्दन वाली औलाद होगी। अगरचे लामार्किज़म को बड़े पैमाने पर बदनाम किया गया है, लेकिन ये इर्तिका के नज़रिया की तरक्की का एक अहम पेश ख़ैमा था जिसने हमें इस बात की बेहतर तफ़हीम की तरफ रहनुमाई की कि ज़िंदगी किस तरह ढलती है और तरक्की करती है। इर्तिका हयातियात की बुनियाद है और ये प्रोकार्योट्स की ताकत का भी सबूत है जो अरबों सालों से तरक्की कर रहे हैं और ख़ुद को ढाल रहे हैं, जिंदगी की किसी भी दूसरी शक्ल के मुकाबले में कहीं ज्यादा अरसे से। इसकी एक और मिसाल इंसानी जिल्द की टोन का तनव्वु है, जहां जिल्द के मुख्तलिफ रंग अपने मुतालिका माहौल के लिए मौजू हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में गहरी जिल्द की टोन ज्यादा आम है, जबकि यूरोप में हल्की जिल्द की टोन गालिब है। इसी तरह चीन में अफराद में उनकी मखसूस आबो हुआ और माहौलियाती हालात के मुताबिक जिल्द की टोन की एक रेंज होती है। हमने जिन नज़रियात पर अभी बहस की है, उनकी बुनियाद पर आइए कुदरती इंतखाब के ज़रिए इर्तिका के नज़रिए के अमली इतलाक़ की गहराई में जाएं।
साइंसी दुनिया में सबसे ज्यादा कायम होने वाले इस नजरिए को अक्सर हयातियात की और रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये वजाहत करता है कि अनवा अपने माहौल के मुताबिक कैसे ढलती हैं और आखिरकार नई नस्लें कैसे वजूद में आती हैं। अगर चाहे ये थ्योरी कुछ हद तक सही है, मसलन जानवरों की हद तक, लेकिन इंसान के मामले में इस थ्योरी में सही सबूत नहीं है। मसलन शेर के पास पंजे, सांप के पास जहर, कुत्तों के पास दांत, हाथी के पास ताकत और बाकी सारे जानवरों के पास एक ऐसी खुसूसियत मौजूद है। लेकिन इंसानों के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए इंसानों को इवल्वो नहीं होना चाहिए था। अगर किसी भी ताकतवर इंसान को बगैर कोई चीज दिए जिसके पास इंटेलिजेंस ना हो, हम इसे जंगल में छोड़ देंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में बताया, इंसानियत, अपने रब की याद रखो जो तुम्हें एक ही रूह से पैदा फरमाया और इस रूह से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्दों और औरतों को फैला दिया। और अल्लाह का जिक्र करो जिसके नाम से तुम एक दूसरे से मदद मांगते हो और रिश्तों की इज्जत करो। बेशक अल्लाह तुम पर निगाहें रखता है। सूरत अल-निसा आयत 1। कुरान मजीद में एक और जगह है जहां अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा कि वो कोई जिक्र के काबिल चीज ना था। सूरत अल-निसान आयत 1। बराए मेहरबानी इस वीडियो पर अपनी राय तबसरों के सेक्शन में छोड़ दें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मालूमाती वीडियोस बनाना जारी रख सकें। अगली वीडियो में हम वाइजर खलाई प्रोग्राम और उसके मकासद पर तबादला ख्याल करेंगे। ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे कि इतने वसी फासले से इंसानी आवाज़ों को पकड़ना इस कोशिश का एक अहम मकसद। तब तक अल्लाह हाफिज़।